कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। सदर मजलिस इब्ने सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी साहिब दामत फ़ियूज़ुहुम, इब्ने शहीद नामूस सहाबा हज़रत मौलाना मोहम्मद आनस आज़म तारिक दामत बरकातुहुम, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, ख़त्म नबूवत से मोहब्बत रखने वाले, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों, अल्लाह ताला इस बाबरकत मजलिस में मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम ख़त्म नबूवत के हवाले से और फ़तेह मुबाहला के हवाले से है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी नव्वरल्लाहु मरक़दा, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबियों से माला माल किया। हज़रत की एक खूबी कि अपने मिशन के साथ मुखलिस थे और मिशन पर फना थे। जिस तरह दावत तबलीग में मौजूदा ज़माने के अंदर हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमुल्लाह की मिसालें दी जाती हैं कि वो तबलीग के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, यही कैफियत सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी साहिब की थी। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरी खूबी, हज़रत को अपने काम पर यकीन और बसीरत हासिल थी। अपने काम पर कामिल यकीन। मैं हज़रत का बराह रास्त शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन मैं शागिर्द हूँ जुमे क्या कि हमारे मोहल्ला गड़ा मरकज़ी मस्जिद, अक्सर मैं वहाँ जुमा पढ़ता, हज़रत के बयानात सुनता। तो एक मरतबा हज़रत ने फरमाया, शहर के हालात बहुत ख़राब थे, हज़रत की जान को ख़तरा था, धमकियाँ मिल रही थी। फरमाया कि मैं शहीद नहीं होऊंगा। मारने वालों सुन लो, मैं शहीद नहीं होऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ कि हज़रत को अपने काम पर कितना यकीन और बसीरत। फरमाया मैं शहीद नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ख़त्म नबूवत का काम करता हूँ, और जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत होता है वो तबई मौत मरता है, वो शहीद नहीं होता। और मिसाल क्या दी कि ख़त्म नबूवत के पहले मुजाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तबई मौत के साथ दुनिया से रुखसत हुए, उनको शहीद नहीं किया गया। तो हज़रत चिन्योटी रहमहुल्लाह ख़त्म नबूवत के मिशन पर फना थे, हर वक्त तैयार और काम पर बसीरत। तो मेरे दोस्तों, फ़तेह मुबाहला क्या है कि कादियानी झूठा प्रोपगंडा कर रहे थे कि 200 उलमा को मिर्ज़ा मलऊन ने दावत मुबाहला दी, कोई मैदान में नहीं आया। उनके झूठ को वाज़े करने के लिए सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी नव्वरल्लाहु मरक़दा मैदान में आए और आकर मिर्ज़ा महमूद को खुला चैलेंज कर दिया। बात मुख्तसर करता हूँ। मिर्ज़ा महमूद ने कहा कि मैं एक जमात का सरबराह हूँ और तुम एक आम मौलवी हो, अगर मैं हारता हूँ तो पूरी जमात हारेगी, और तुम हारते हो तो एक आदमी की शिकस्त है, पहले किसी जमात के नुमाइंदा बनकर आओ। तो हज़रत चिन्योटी रहमहुल्लाह ने पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातों से सनद नुमाइंदगी ली, जिनमें सबसे पहला नाम जमीयत उलमा इस्लाम।
जमीयत उलमा इस्लाम के नाज़्म आला किताब मौजूद है। पिछले साल मैंने जामिया अरबिया के जो ख़त्म नबूवत के उस्ताद हैं मौलाना बिलाल साहब, उनसे गुजारिश की थी कि मुबाहले की रोयदात को साफ़ करके लिखवाया जाए और छपवाया जाए। ये मैंने गुजारिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किताब छप के सामने आ चुकी है। इस किताब में जमीयत उलमा इस्लाम के नाज़्म आला उस वक़्त के हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह उनके दस्तखत और वो सनद मौजूद है किताब में लिखी हुई, मैंने देखी है अभी। तो आज हक तो ये था कि इस इश्तिहार के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के मौजूदा नाज़्म आला हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम होना चाहिए था, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी साहब ने उज़र किया है कि मैं सफ़र पर था, मेरी गैर मौजूदगी में इश्तिहार बन गया। तो बहरहाल मैं हज़रत के उज़र को कबूल करता हूँ, क्योंकि हज़रत के वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी नव्वर अल्लाहु मरक़दाहु एक मरतबा हमारे मदरसा शफ़लूम के जलसा में हज़रत ने आना था। हज़रत को सफ़र दरपेश हुआ तो हज़रत ने मेरे चचादाद भाई मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब को ख़त लिखा कि मुझे सफ़र दरपेश है, मैं आपके सालाना जलसे पर नहीं आ सकता। और आखिर में एक जुमला लिखा जो आज तक मेरे दिल पे लिखा हुआ है, अल उज़्रु इंदा किरामिन नासी मक़बूलुन। तो हज़रत के वालिद मोहतरम ने उधर ऐसा प्यारा जुमला फरमाया, तो उसी जुमले में हज़रत की बात को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन याद रखो, बड़ी जमातों से स्टेज खाली करोगे तो मेरे जैसे कारकुन सामने आएंगे और कॉन्फ्रेंस का मोराल डाउन होगा। इसलिए बड़ी जमातों के बड़े हजरात को दावत दी जाए ताकि आपकी कॉन्फ्रेंस और शायान शान हो। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि हज़रत चिनियोटी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने दुनिया में मुबाहले के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? ये सबक याद करें, बस एक बात कर रहा हूँ, आखिरी बात। किसके लिए भेजा है? मुबाहले के लिए। जितनी तवील जद्दोजहद हज़रत चिनियोटी रहमहुल्लाह की है, तारीख़ इंसानी में किसी और उम्मती के हिस्से में इतनी बड़ी जद्दोजहद नहीं आई। कितने साल आप शुमार करें? 48 साल। कितने साल? हज़रत ने 48 साल मुबाहले का काम किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत चिनियोट में, हज़रत दुनिया में अल्लाह ने हज़रत को भेजा है सिर्फ मुबाहले के लिए। किसके लिए? मुबाहले के लिए। 48 साल आप शुमार करें। 1956 को पहला ख़त लिखा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को, और 2004 में आखिरी ख़त लिखा, आखिरी चैलेंज किया मिर्ज़ा मसरूर को। ये 48 साल आधी सदी है भाइयों। आधी सदी तक मुबाहले का चैलेंज करते रहे, और इस आधी सदी में एक मौका ऐसा आया कि जून 1988 है और मिर्ज़ा ताहिर मलऊन वो मुबाहले के तरीक़ाकार से हटकर एक नया तरीका ईजाद करता है कि मैंने एक दुआ लिखी है, जो मुसलमान मुबाहला करना चाहता है इस दुआ को लिखकर वो शाया कर दे, मेरा उससे मुबाहला हो जाएगा। तो चिनियोट का शेर सारी दुनिया के लोगों को अपने इलाके से पहचान मिलती है कि ये फलां इलाके के रहने वाला है। कुर्बान जाऊं सफ़ीर ख़त्म नबूवत तेरी अज़मत पर। चिनियोट को पहचान आपसे मिलती है। सारी दुनिया के लोग, दुनिया में लोग पंजाब को नहीं जानते, दुनिया में लोग फैसलाबाद डिवीज़न को नहीं जानते। हाँ, चिनियोट शहर तो दूर की बात है ना, लेकिन मंजूर अहमद चिनियोटी रहमहुल्लाह को हर एक जानता है। तो बात मैं कर रहा था कि हज़रत मैदान में आए। बैठो एक मिनट, मैंने 15 मिनट कहा हज़रत से, मैं इजाज़त लेकर आया हूँ, 15 मिनट की इजाज़त लेकर आया था। एक ही बात करनी है सिर्फ
तो हजरत मैदान में आए। मिर्ज़ा ताहिर ने चैलेंज किया, आओ मुसलमानों ये दुआ लिखो। मुबालत होता है, दोनों सामने आए, फरीक़ैन सामने आए। उसने कुरानी तरीक़े को छोड़ दिया, एक नई बिदत निकाली। हज़रत ने उसकी बिदत के चैलेंज को भी कबूल किया और 15 सितंबर 1988 को हज़रत ने अखबार में ख़त शाये किया कि मुझे चैलेंज कबूल है। इस चैलेंज के बाद मिर्ज़ा ताहिर ने ऐलान किया कि 15 सितंबर 1989 तक मौलाना मंजूर चिनोटी फौत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फौत हो जाएंगे। किसने कहा ये? मिर्ज़ा ताहिर मलून ने। और हज़रत को अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर और अपने काम पर इतनी बसीरत थी, फरमाया मौत पर हक है, लेकिन मैं इस साल मरने वाला नहीं हूँ, मैं इस साल मरने वाला नहीं हूँ। तो फिर वो वक्त आया कि 15 सितंबर 1989 आई, हज़रत सही सलामत रहे, गुजर गई। और 16 सितंबर को हज़रत ने लाहौर में ऐलान किया कि लोगों सुनो, एक दफ़ा फिर कादियानी झूठे हो गए और मोहम्मद अरबी का ये ग़ुलाम अब भी ज़िंदा सलामत है। तो मेरे दोस्तों, ये थे मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी, जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसके लिए भेजा? ख़त्म नबूवत के लिए और ख़ास तौर पर मुबाहले के लिए भेजा। और भाइयों, जब भी ख़त्म नबूवत के लिए आपको बुलाया जाए, आप मैदान में निकलो और याद रखो, जमीयत उलमा इस्लाम और ख़त्म नबूवत लाजिम मलजूम है। जहाँ ख़त्म नबूवत होगी वहीं जमीयत के चौकीदार खड़े होंगे, और जहाँ जमीयत होगी वहाँ ख़त्म नबूवत का नारा होगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, तेनाम नगर के अंदर मुसलमान ताजरों को उनकी जगह से उठाकर वहाँ के निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत वाले इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन कादियानियों की पूरी कोशिश है कि मुसलमानों की आबादी यहाँ से कम हो और तिजारती मराकिज़ पे हमारा कब्ज़ा हो। याद रखो, हज़रत मौलाना मंजूर इलियास चिन्योटी साहब की क़यादत में जमीयत का एक एक सिपाही, एक एक कारकुन अपनी जान लगा देगा, मुसलमानों की आबादी को वहाँ से कम होने नहीं देगा। और आप भी बेदार रहें, अगर दुश्मन ने जनाब नगर शहर पर दोबारा कब्जे की कोशिश की और मुसलमानों को वहाँ से निकालना चाहा, तो आप भी अपनी क़यादत के शाना बशाना हरावल दस्ते के तौर पे सबसे आगे होंगे। तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत के काम के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।